गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। कोई रीड करेगा? सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक, यहाँ ये कह रहे हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आप सभी परिस्थितियों में, मतलब अगर आपके पास कैसी भी सिचुएशन आए, अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो आप उसमें भी ग्रेटिट्यूड में ही रहोगे। ये नहीं कहोगे कि मैंने तो ये नहीं चाहा था, ये हो गया, तो मैं गुस्सा हो जाऊँ या नाराज़ हो जाऊँ या गम में चला जाऊँ, नहीं। आप उसमें भी ग्रैटिट्यूड में रहने के तरीके ढूँढ लोगे आप और आप उसमें भी ग्रैटिट्यूड में ही रहोगे। अच्छा, यहाँ पे एक ये आए हैं कि बहाउल्लाह जो है बहाई संप्रदाय से है। बहाई संप्रदाय का नाम अगर आपने सुना हो, वैसे इंडिया में हमने बहुत कम सुना है, लेकिन दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, वहाँ जाओ तो बहुत शांति होती है। वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एक मंदिर बना हुआ है और आप उसके अंदर जाके बैठो, तो इतना पीस, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वहाँ बोलो तो आवाज़ गूंजती है। और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ मेंटेन किया जाता है कि वहाँ अगर आप 5 मिनट बैठो ना, तो आपको एक अलग-सी वाइब्स आती है, एक अलग-सी शांति मिलती है। चाहे संबंधों की उलझन हो, सॉरी ये इंग्लिश का पीडीएफ खुल गया, मैं हिंदी का खोल देती हूँ। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अब ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है कि अगर कि हमें कैसे पहचानना है कि हमारे में ग्रेटिट्यूड की कमी है। अगर हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर या हमारे आस-पास के वातावरण में ग्रेटिट्यूड की कमी हो रही है और हमें उसे तुरंत बढ़ाना है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं, जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं, जब आप सुनते हैं कि छुट्टी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं? या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं, जब संबंधों में समस्याएँ आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं?
या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? बिल्कुल सही कह रही है ऑथर यहाँ पर कि हम उन चीज़ों के बारे में, हम उन संबंधों के बारे में जब ही सोचने बैठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? लेकिन जब वो अच्छे चल रहे होते हैं, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? मेरी भी अगर माने तो मैं इस बुक से पहले तो मैं कभी थैंकफुल नहीं होती थी कि मैं जिंदा हूँ। मैं सुबह उठी और अपने कामों में लग जाती थी। मैं कभी भी थैंकफुल नहीं हुई कि हाँ भई मैंने आज का नया दिन देखा है, मैं रात को अच्छी तरह मुझे नींद आई, मैं इस चीज़ के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होती थी। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है, जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अगर शिकायतें कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी शिकायतें ही अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में भी पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। तो आज के बाद जब भी बिल आ जाए तो ये नहीं सोचना कि हाय इतना बिल आ गया बिजली का। उसके लिए कृतज्ञ हो कि बिजली कंपनी ने हमें सेवा दी थी तभी तो हम बिल का भुगतान कर रहे हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में होगे तो आप पॉजिटिवनेस में ही होगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। मतलब हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको ग्रेटिट्यूड ढूंढना ही होगा। कई बार आसानी से मिल जाता है, कई बार बैठ के सोचना पड़ता है, कई बार मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जब आप डीपली सोचेंगे तो आपको मिल ही जाती है चीजें। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। अब पॉलियाना मूवी क्या है, उसमें एक छोटी बच्ची होती है और मैं आपको लिंक भेजूंगी आप ग्रुप में। आपको आज पॉलियाना मूवी जरूर देखनी है कि वो कैसे अपने ग्लैड गेम से खुद की और उस गांव वालों की लाइफ चेंज करती है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यातायात समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा
तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। देखिए यहाँ पर बुद्ध ने कितनी बड़ी बातें कही हैं। आइए उठे और कृतज्ञ हो। उठे मतलब दिन के सुबह सुबह ही आप कृतज्ञता स्टार्ट कर सकते हैं कि उठिए और कृतज्ञ हो। किस चीज के लिए हो? अब रात को सोते टाइम भी देखिए, जैसे क्योंकि आज हमने बहुत नहीं सीखा। आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, अगर आपको लगता है कि आज दिन में तो मेरे साथ कोई भी कृतज्ञता वाली चीज़ ही नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं, मेरे को किसी ने कुछ दिया नहीं, अगर आप इन्हीं संसारिक बातों में पड़े हुए हैं, तो उससे ऊपर उठिए कि अगर आपने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो भी कुछ तो सीखा होगा। कुछ तो ऐसी चीज़ आपने टीवी में सुनी होगी, अपने फ़ोन में देखी होगी, कुछ तो आपने सीखा ही होगा। और यदि आपने कुछ सीखा भी नहीं, चलो मान लेते हैं कि आपने कुछ सीखा भी नहीं है आज के दिन में, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं हो गई। आप ठीक-ठाक हो, बोल पा रहे हो, हँस रहे हो, सब काम कर पा रहे हो, ठीक है? और अगर ये भी मान लेते हैं कि आप बीमार पड़ गए, तो भी कम से कम मरे तो नहीं, ज़िंदा तो हो। इसी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो अपने जिंदा होने के लिए तो इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों कि हम सब इन छोटी-छोटी बातों के लिए भी कृतज्ञ हो कि भगवान ने हमें एक और दिन दिखाया है, कि गॉड आप जिसको भी मानते हैं, उन्होंने हमें एक और दिन दिखाया ज़िंदगी का। इस दिन में भी आपने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का सलीका सिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। अब आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लेनी है या ऐसा रिलेशन लेना है जहां पर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। देखिए, जिसके पास इस टाइम कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो ये सब बातें लिख सकता है, सोच सकता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है।
आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वे चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। देखिए, अब वो बेटा अपने लाइफ के अदर्स रिलेशंस के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहा है। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई। शायद उसके फादर पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो सोचता है कि जो शिक्षा उन्हें नहीं मिली, वो मुझे दे रहे हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती, तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ, तो कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिताजी ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। तो आप ये अपने किसी भी रिलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने बाप बेटे का दिया है। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। अगर वो ग्रेटिट्यूड में रहता है, ये नहीं कि एक दिन ये एक्सरसाइज की उसके बाद ग्रेटिट्यूड छोड़ दिया तो जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। याद रखें, आप जैसा महसूस करते हैं, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें, जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएँ। अब आप लाइन कैसे लिख सकते हैं, ये भी ऑथर बता रही है। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। जैसे कि मैं अभी बाय चांस अगर मेरे सैलून पे कोई कस्टमर आया था, तो अगर मैं अपने काम के लिए लिख रही हूँ, काम के लिए शुक्राने लिख रही हूँ, तो मैं ऐसे लिखूँगी कि मैं इस उस कस्टमर का नाम, मैं उस कस्टमर के लिए अब बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं।
यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आगे जो भी आपको लिखना है, किस चीज़ के लिए आप खुश हैं। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं? देखिए, लेसन हमें एक टास्क दे रहा है कि आज आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी। आपको ये देखना है कि आप कोई नेगेटिव बात किए एक दिन के लिए रह सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर तक। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, कई लोग कहते रहते हैं, पागल है क्या? हर बात में पागल है क्या? पागल है क्या? तो पागल क्या वर्ड है? नेगेटिव। तो मतलब हम कितनी बार नेगेटिव बात बोल रहे हैं। अब जैसे न्यू जनरेशन बोलती रहती है, ओह शिट! दूध गिर गया, ओह शिट! तो शिट वर्ड का मीनिंग आप अगर जाके ढूँढोगे ना, तो कितना मतलब बेकार शब्द है। तो अगर वो सारा दिन इसको ही बोल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो शिटनेस ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, देखिए, इससे पहला तो ये कहा कि आज कोई भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव बात करने लगते हैं और एकदम आपको याद आ जाए कि मैं तो नेगेटिव बोल रही हूँ या बोलने जा रही हूँ, तो आप ये वाली लाइफलाइन यूज कर सकते हैं कि आपने अपनी बात से पलटी कैसे मारनी है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे ही आप उस चीज़ के लिए या उस आदमी के लिए या किसी पर्सन के लिए, रिलेशन के लिए कोई भी नेगेटिव बात करने लगे, तो एकदम बल्टी खा जाएँ, आपको याद आ जाए, नहीं, नहीं मुझे नेगेटिव बात नहीं करनी। तो आप एकदम बल्टी खा जाएँ और कहें कि मैं तो इस बंदे के लिए, इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज़ भर लें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ़लाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। देखिए, अगर कल को बाय चांस आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आप नहीं चाहते फिर भी हो जाती है, तो उस टाइम खुद को उस लड़ाई में झोंकने की बजाय साइड हो जाएँ और उस बंदे के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, या उसके लिए वो आपके लिए एक नेगेटिव परिस्थिति हो गई ना, उससे निकलने के लिए आप उस बंदे के लिए, उस सिचुएशन के लिए या उससे और जो बेटर सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए शुक्राने करने लग जाएँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें, जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। मतलब चाहे आपके बिज़नेस में प्रॉफ़िट नहीं हो रहा हो, आप उस सिचुएशन को भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका रिलेशन किसी के साथ खराब हो, आप उस सिचुएशन को चूज़ कर सकते हैं। 10 चीज़ों की सूची बनाएँ, जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। फिर उस सिचुएशन या उस बंदे या उस जो भी आपने सिचुएशन चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग 10 चीज़ों की सूची बनानी है, जिनके लिए आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं? यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कुछ कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा चैप्टर आज का यहीं खत्म होता है। तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू रितु जी। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया। आई थिंक सबको चैप्टर समझ आ गया है। थैंक यू सो मच। यस, आई एम फाइन। एक्चुअली मैं परसों कहीं बाहर गई थी और मैं वहां स्टक हो गई। मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था मेरा, इसलिए मैंने परसों फिर अपने बेटे को कॉल करके कहा कि बेटा रीडिंग सेशन तो करना ही है, तो आप फटाफट रीडिंग कर दो। मुझे पता था कि वो कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा, वो चैप्टर मनी वाला था। आई एम सो सॉरी उसके लिए। तो अगर किसी को उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन पूछना हो मनी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ठीक है, फिर अगर सबको सब कुछ समझ आ गया तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और अगर आपके साथ कोई भी मैजिक होता है तो प्लीज उसको यहाँ पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एवरीवन।